HS1 न्यूज में आपका इस्तकबाल है। आइए देखते हैं चंद मिनटों में कुछ अहम खबरें। बीआरएस के सरबराह चंद्रशेखर राव 3 माह बाद तेलंगाना भवन पहुंचे। केसीआर असेंबली इंतखाबात के बाद पहली बार पार्टी के मरकजी दफ्तर पहुंचे। इस मौके पर चंद्रशेखर राव कृष्णा वाटर रिवर बोर्ड के फैसले का जायजा लेंगे। महबूब नगर, रंगारेड्डी, खम्मम और नलगोंडा अजला के पार्टी कायदीन के साथ जायजा इजलास में शिरकत करेंगे। इस सिलसिले में पार्टी कारकुन बड़ी तादाद में तेलंगाना भवन पहुंचे। बीआरएस के वर्किंग सदर केटीआर, साबिक वजीर हरीश राव और कई अहम कायदीन भी तेलंगाना भवन पहुंचे। गर्मियों की आमद से कबल ही हैदराबाद शहर में धूप की शिद्दत और दर्जे हरारत में इजाफा देखा जा रहा है। मुंडा मार्केट, हयात नगर और बेगमपेट के इलाकों में मंगल को सबसे ज्यादा दर्जे हरारत 36.3 डिग्री सेल्सियस दर्जे हरारत रिकॉर्ड किया गया। तेलंगाना स्टेट डेवलपमेंट प्लानिंग सोसाइटी की रिपोर्ट के मुताबिक खपरा, सरूर नगर, चार मीनार, राजेंद्र नगर, मेहदीपट्टनम, जुबली हिल्स, खैरताबाद में भी दर्जे हरारत 35 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा रिकॉर्ड किया गया। इन्होंने कहा कि अगले 2 रोज तक दर्जे हरारत में नुमाया इजाफा होने का इम्कान है। इस सिलसिले में लोगों को मोहतात रहने का मशवरा दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर अशोक वाजपेयी ने मंगल को राज्यसभा में तौहीन मजहब के कानून का मुतालिबा किया। ऐवान में वक्फे सफर के दौरान डॉक्टर वाजपेयी ने स्पीकर की इजाजत से उठाए गए मामलात के तहत कहा कि मुल्क का अक्सरियती मुआशरा रवादार है और इसे कमजोरी समझ लिया गया है। बहुत से लोग काबिल एतराज बयानात देते हैं, लिटरेचर शाया करते हैं और तस्वीरें बनाते हैं। इससे अक्सरियती समाज के जज्बात मजरूह होते हैं। हुकूमत को दूसरे ममालिक की तरह हिंदुस्तान में भी मजहबी अकायद का एहतराम करने के लिए तौहीन मजहब का कानून बनाना चाहिए। तेलंगाना हुकूमत ने रियासती वक्फ बोर्ड की तश्कील जदीद के इक़दामात शुरू कर दिए हैं। बताया जाता है कि इस सिलसिले में रियासती हुकूमत के महकमे अक़लियती बहबूद की जानिब से GOMS नंबर 4 जारी करते हुए सीनियर कांग्रेस लीडर सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी को रुकन तेलंगाना वक्फ बोर्ड मुकर्रर किया है। इम्कान है सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी तेलंगाना वक्फ बोर्ड के चेयरमैन होंगे। चेयरमैन के इंतखाब के सिलसिले में 16 फरवरी को वक्फ बोर्ड का इजलास मुनक्किद होने का इम्कान है, जिसमें बोर्ड के दीगर मेंबरान चेयरमैन का इंतखाब करेंगे। अजमतुल्लाह हुसैनी का शुमार कांग्रेस के सीनियर लीडर में होता है। वो कांग्रेस के तुलबा तंजीम NSUI से अपने सियासी सफर का आगाज किया। वो मुत्तहिदा रियासत आंध्र प्रदेश में NSUI के रियासती सदर रह चुके हैं और यूथ कांग्रेस में भी कई अहम ओहदों पर फायज रहे। तेलंगाना PCC में भी कई ओहदों पर फायज रहे हैं। पार्लिमानी इंतखाबात से कबल तेलंगाना में अपोजिशन BRS को उस वक्त शदीद झटका लगा जब इस पार्टी के रुकने पार्लियामेंट वेंकटेश नेता कांग्रेस में शामिल हो गए। पेदापल्ली लोकसभा हल्के के रुकने पार्लियामेंट ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के साथ दिल्ली में कांग्रेस लीडर KC वेणुगोपाल से मुलाकात की। बाद में वो कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। MP के साथ साथ BRS के कई लीडरों ने कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। BRS रुकने पार्लियामेंट वेंकटेश 2019 को लोकसभा इंतखाबात से पहले कांग्रेस से BRS में चले गए थे। इन्होंने पेदापल्ली से BRS MP की हैसियत से कामयाबी हासिल की। चंद दिनों से पार्टी की सरगर्मियों से दूर रहने वाले MP ने आज रेवंत रेड्डी की मौजूदगी में कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की। मुल्क भर में अंदरून एक हफ्ता शहरियत तरमीमी कानून CAA नाफिज से मुतालिक मरकजी मुमलिकती वजीर ने वजाहत पेश की है। हाल ही में मरकजी मुमलिकती वजीर शांतनु ठाकुर ने यह बयान दिया था कि शहरियत तरमीमी कानून CAA अंदरून एक हफ्ते मुल्क भर में नाफिज कर दिया जाएगा। इनके इस बयान के बाद हलचल पैदा हो गई थी। कोलकाता में सहाफियों से बात करते हुए मरकजी मुमलिकती वजीर ने कहा कि अंदरून एक हफ्ता CAA के निफाज को जो इन्होंने बात कही थी, दरअसल जबान फिसलने के नतीजे में इन्होंने ऐसा कहा था, जबकि वो ये कहना चाहते थे कि CAA के लिए खवानीन की तश्कील को खुदमा शक्ल दी जाएगी। उत्तराखंड असेंबली में पेश किए गए यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पर सियासी जंग शुरू हो गई है। मुस्लिम तंजीमों और कई मजहबी रहनुमाओं ने इस फैसले से मुतालिक उत्तराखंड हुकूमत की तनकीद की है। उत्तराखंड में यकसा सिविल कोड को नाफिज करने के रियासती सरकार के फैसले पर सदर जमियतुल हिंद मौलाना अरशद मदनी ने अपने शदीद रद्द अमल का इजहार करते हुए कहा कि हमें कोई ऐसा कानून मंजूर नहीं जो शरीयत के खिलाफ हो। आज यहाँ जारी एक बयान में कहा कि मुसलमान
ہر چیز سے سمجھوتا کر سکتا ہے، لیکن اپنی شریعت اور دھرم سے ہرگز کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتا۔ فی الحال کے لیے بس اتنا ہی۔ دیکھنے کے لیے شکریہ۔